तो पार्ट 1 वीडियो हम यहाँ तक बता चुके हैं इससे पहले से। अब यहाँ से चलते हैं हम लेकर शब्द बाकी से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न, निम्न में शुद्ध शब्द है प्रशंसा। एक का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, शुद्ध शब्द है प्रशंसा। दूसरा नंबर यहाँ बोल रहा है सत शब्द है, तो दोस्तों सत शब्द हो जाएगा तत्सम। और 3 नंबर प्रश्न है यहाँ, मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य। 3 का बी नंबर पर टिक लगा दीजिए। चौथा नंबर शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य यहाँ हो जाएगा 4 नंबर का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन क्लिक कीजिए। शुद्ध वाक्य है, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं हुई। चौथा का डी नंबर ऑप्शन क्लिक कीजिए। पाँचवा है यहाँ बनावट शब्द के अनुसार शब्द के भेद होते हैं। बनावट के अनुसार शब्द का भेद 3 होता है, 3। यहाँ 5 का सी नंबर पर क्लिक कीजिए, आप टिक लगाइए। छठा नंबर प्रश्न बोल रहा मौसम शब्द है, मौसम शब्द है हो जाएगा विदेशज। मौसम शब्द है 6 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा विदेशज। 7वां प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं हम। 7वां प्रश्न में बोल रहा है कि जिसमें किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं। तो जिसमें किसी बात का ना होने का बोध हो उसे कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। 7 का सी नंबर ऑप्शन क्लिक कीजिए। 8 नंबर प्रश्न है फाल्गुन शब्द है, तो फाल्गुन शब्द हो जाएगा तत्सम। 9 नंबर प्रश्न है रात्रि शब्द है, रात्रि शब्द हो जाएगा तत्सम। 9 का सी। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न बोल रहा सावन शब्द है, तो सावन शब्द हो जाएगा तबधद, तबधद। 11 नंबर है आंसू शब्द है, आंसू शब्द हो जाएगा तद्भद, ये भी यही हो जाएगा। 11 का हो जाएगा डी। 12 नंबर का हो जाएगा रात शब्द है, रात का हो जाएगा ये भी यही हो जाएगा तद्भद, तबधव। 13 नंबर प्रश्न यहाँ बोल रहा है शंख शब्द है, शंख शब्द हो जाएगा दोस्तों तत्सम। 13 का सी नंबर ऑप्शन क्लिक कीजिए, तत्सम। शंख शब्द है तत्सम। चलिए 14 नंबर प्रश्न लेकर चलते हैं। होली शब्द है, होली शब्द हो जाएगा तद्भद। और 15 नंबर प्रश्न है चैत शब्द है, तो ये भी हो जाएगा तद्भद। चक्रवाक शब्द है तत्सम। 16 का सी। 17 नंबर का हो जाएगा डॉक्टर शब्द है, तो डॉक्टर शब्द हो जाएगा विदेशज। यहाँ से मेरा 17 प्रश्न कंप्लीट हुआ। और 18वां नंबर यहाँ बोल रहा है विकास या उद्गम की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं, तो 4। 18 का डी नंबर ऑप्शन क्लिक कीजिए, 4। 19 नंबर बोल रहा है व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का 3 भेद है। 19 का सी नंबर पर क्लिक कीजिए आप। 19 का सी नंबर। 20 में बोल रहा रूपांतर की दृष्टि से वाक्य का भेद है 2। रूपांतर की दृष्टि से वाक्य का 2 भेद है। 21 नंबर की ओर लेकर चलते हैं। तो 21 नंबर में यहाँ बोल रहा है कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो गाइज अर्थ का दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार होता है। 21 का सी नंबर पर क्लिक कीजिए आप लोग। 22 का बोल रहा आदमी शब्द है, तो आदमी शब्द हो जाएगा फारसी, आदमी शब्द है फारसी। 22 का बी नंबर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए आप। अब यहाँ से आप लोगों को संज्ञा की ओर लेकर चलते हैं। तो संज्ञा में बोल रहा है नंबर 1 में फर्स्ट नंबर प्रश्न में भीड़ शब्द है, तो भीड़ शब्द मतलब हो जाएगा समूहवाचक। 1 का डी नंबर ऑप्शन क्लिक कीजिए आप लोग। दूसरा नंबर बोल रहा है दिवाली शब्द है, तो दिवाली शब्द हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तीसरा नंबर संसार शब्द है, संसार शब्द भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। चौथा नंबर रक्षाबंधन, रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? तो ये हो जाएगा रक्षाबंधन जो है सो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 5th नंबर प्रश्न है दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? तो दक्षिण शब्द जो है सो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। 5 नंबर का बी ऑप्शन क्लिक कीजिए।
पुस्तक शब्द संज्ञा है, तो 6 नंबर का हो जाएगा ए जातिवाचक। पुस्तक शब्द संज्ञा है, जातिवाचक। 7 नंबर का कुर्सी शब्द संज्ञा है, 7 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन क्लिक कीजिए, जातिवाचक। 7 का बी नंबर ऑप्शन क्लिक कीजिए, जातिवाचक। 8 नंबर प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न में बोल रहा अर्थ के विचार से संज्ञा, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के विचार से संज्ञा का 5 प्रकार होता है। कौन शब्द 9 नंबर कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो सुंदर जो है सो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। 9 का सी नंबर ऑप्शन क्लिक कीजिए। 10 का बोल रहा निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो परिवार जो है सो भाववाचक संज्ञा नहीं है। 10 का डी नंबर ऑप्शन क्लिक कीजिए। 11 का बोल रहा 11th में बोल रहा सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो जो है सो चरित्र से बना है। 11th का बी नंबर ऑप्शन क्लिक कीजिए आप लोग फटाफट, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगे रहिए। तो 12th नंबर प्रश्न बोल रहा नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी की संज्ञा का उदाहरण है, तो जातिवाचक। 12 नंबर का ए ऑप्शन क्लिक कीजिए, जातिवाचक। 13 नंबर में टिकना शब्द का भाववाचक होगा, टिकना का हो जाएगा टिकाऊ। टिकना शब्द का भाववाचक हो जाएगा टिकाऊ। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधित जो है सो संज्ञा है, क्रोधित शब्द संज्ञा है। अगले प्रश्न की ओर, इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है, हिमालय, हिमालय जो है सो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 प्रश्न यहाँ से कंप्लीट हुआ। यहाँ से अगले प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। तो अगले प्रश्न में बोल रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? तो जिस पर रेखा लगा हुआ है यहाँ पे बोल रहा है देश रत्न कौन सी संज्ञा है? इसको कहने का मतलब यही है कि देश रत्न कौन सी संज्ञा है, तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। 16 का सी नंबर ऑप्शन क्लिक कीजिए, टिक लगाइए। जातिवाचक संज्ञा बताएं। अगले प्रश्न की ओर, जातिवाचक संज्ञा बताएं, तो हो जाएगा लड़का, लड़का जो है सो जातिवाचक संज्ञा कहे जाते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर, सोना शब्द का भाववाचक होगा, सोना शब्द का भाववाचक होगा शयन। बी नंबर ऑप्शन क्लिक कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चतुरता जो है सो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, चतुरता भाववाचक संज्ञा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो ये सभी जो है सो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। 20 का निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो पूजा भी नहीं है, भूल भी नहीं है, चुनाव भी नहीं है, ये सभी। डी नंबर ऑप्शन क्लिक कीजिए इसका फटाफट। 21 नंबर, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सी सही नहीं है? तो जो प्रांत प्रांतिक जो है सो सही नहीं है। डी नंबर ऑप्शन क्लिक कीजिए आप लोग, डी नंबर। तो यहाँ से चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और यहाँ बोल रहा है पंत जी छायावादी कवियों में महान थे, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताए, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन क्लिक कीजिए आप लोग। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी? समस्या। 23 का हो जाएगा सी समस्या। 24 का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो आदमी जो है सो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। 24 का डी नंबर ऑप्शन आप लोग क्लिक कीजिए फटाफट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, मिठास शब्द है, यहाँ बोल रहा मिठास शब्द है भाववाचक, मिठास शब्द हो जाएगा सी भाववाचक संज्ञा, क्लिक कीजिए सी नंबर ऑप्शन पर। गांधी जी को हम राष्ट्रीयता कहते हैं, रेखांकित, गांधी जी को हम राष्ट्रीय कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताए, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। गांधी जी पर रेखा लगा हुआ है, इसका कहने का मतलब गांधी जी कौन सी संज्ञा है? तो किसी खास व्यक्ति का बोध उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, तो गांधी जी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगले प्रश्न की ओर, महात्म्य शब्द है, तो जो है सो भाववाचक हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन क्लिक कीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? तो वस्तुओं को नाम को संज्ञा कहते हैं। नाप तोल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो द्रव्यवाचक कहते हैं, जैसे कि तेल हो गया, दारू हो गया, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न की ओर, वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक, वाराणसी शब्द हो जाएगा
व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है, सभा जो है सो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है सभा। ए नंबर ऑप्शन क्लिक कीजिए। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए आप लोग। तोता शब्द कौन सा संज्ञा है? तोता शब्द कौन सा संज्ञा है? तो हो जाएगा ए जातिवाचक। तोता जो है सो जातिवाचक हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन आप लोग क्लिक कीजिए। 33 नंबर प्रश्न यहाँ से यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम लेकर आएंगे पार्ट 3। पार्ट 2 कंप्लीट हुआ, पार्ट 1 हम डाल चुके हैं। अब लेकर आएंगे हम पार्ट 3 अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।